हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो हम लोग जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, हम लोग क्या है, बिहार के कैंडिडेट जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी वैकेंसी जारी हो गई है, जिसके आवेदन जो है वो 15 से 12 जुलाई तक लिए जाएंगे। आप लोग यहाँ डेट देख सकते हैं, 15 जून से 12 जुलाई तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। 4 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अभी देखिए, यहाँ पे पहले मेंशन था कि जो फर्स्ट पेपर है 100 मार्क्स का, वो क्वालिफाइंग पेपर तो रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाली बात कंफर्म नहीं थी। तो देखिए, क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो हमारा सेकंड पेपर था, जिसे 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर था और सेकंड पेपर 150 मार्क्स का था, तो अब यहाँ पर जो मेन पेपर है वो 120 मार्क्स का ही हमें देखने को मिलेगा। 120 मार्क्स के ही होंगे हमारे जो सेकंड पेपर हैं। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया है। तो जिसमें 120 में बताया गया है कि 80 नंबर जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, और 40 मार्क्स के जो होंगे वो जीएस होंगे, यानी समान विज्ञान। तो इतने सारे चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, और ये कह सकते हैं कि कुछ बातें जो कन्फ्यूज़न में थी वो क्लियर हो गई हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हमको देखने को नया मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि सारी चीज़ें पता चल सके कि क्या क्या और भी चेंजेस हमको देखने को मिला है। तो ये नोटिफिकेशन में साफ साफ ये भी कहा गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक ही आवेदन देना होगा। अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी शो करते हैं या रखते हैं तो आपको एक ही आवेदन देना होगा, आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर बताई गई हैं, और ये भी साफ़ कर दिया गया है कि जो मुख्य प्रश्न पत्र है वो 150 नहीं 120 अंक का होगा। और पेपर कितने घंटे का होगा, इसमें ये भी बताया गया है कि 120 मिनट्स के, यानी 2 घंटे के होंगे, और 120 आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और इसमें जो अभी मैंने बताया कि 80 प्रश्न जो है वो विषय संबंधित और 40 जो है वो जीएस से संबंधित होंगे। और डीएलएड, एसटीईटी, सीटेट परीक्षा का शामिल अभ्यर्थी भी शिक्षक परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। उम्र की गणना जो होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी। सभी आवश्यक सर्टिफिकेट आवेदन के समय ही देना होगा। मतलब जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो आपको आवेदन करते टाइम ही आपको देना अनिवार्य है। इसमें एक और बात ये भी बताई गई है कि 2012 से पहले नियोजित शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें बीटेट यानी बिहार का टेट, सीटेट या एसटीईटी जैसे कोई भी परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण नहीं करनी होगी, या कह सकते हैं कि उनके लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बता दिया है कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा का बंधन नहीं है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। उनको 10 वर्षों की छूट मिलेगी। और परीक्षा का डेट जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है वो सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। इंजीनियर और कंप्यूटर स्नातक डिग्री धारक जो होंगे वो 9-10 में गणित व विज्ञान के टीचर बनने की एबिलिटी रखते हैं। तो जो इंजीनियर और कंप्यूटर स्नातक डिग्री धारक हैं वो 9-10 में मैथ और साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। तो ये बातें हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट। और भी हम लोग देखते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब यहाँ पे हमको ये भी क्लियर देखने को मिल रहा है कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसीज़ हैं, या मतलब कितनी सीटें हैं, हमको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। जैसे प्राथमिक में इतने पद हैं, माध्यमिक में इतने पद हैं, उच्च माध्यमिक में इतने पद हैं, और सबकी सैलरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जो परीक्षा का सिलेबस है वो कक्षा 1 से 5 में जो टीचर बनने जा रहे हैं, यानी पीआरटी वालों के लिए, वो जो
वहाँ बिहार में जो एस्टेट यानी कि SCRT लगता है, सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होता है होगा और वही मान्य होगा। और इसी प्रकार से 9th 10th 11th 12th में भी SCRT में जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है या वहाँ का सिलेबस SCRT का वही लागू होगा और परीक्षा में भी वही मान्य होगा। उसी के बेस पे आप जो है वहाँ पे किसी भी चीज़ का मतलब जैसे रॉन्ग आंसर आता है तो दावा करने के लिए आपको SCRT वहाँ बिहार SCRT का मतलब मीडियम होना चाहिए। और भी यहाँ पे बताया गया है कि कट ऑफ के बारे में भी यहाँ डिसाइड किया गया है कि समान OBC SC ST या EWS या दिव्यांग के लिए क्या क्या कट ऑफ होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन के आंसर है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको, तो ये आज का न्यूज़पेपर है 31 मई 2023। तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो डाउट था सारा कुछ वो क्लियर हो गया है और आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग जाइए, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और लास्ट दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। एक न्यूज़पेपर की कटिंग में ये भी था कि लास्ट दिसंबर तक जो है वो बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।